हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी है एक लड़के की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अचानक से स्वर्ग में उठता है। उसे भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा और अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा धरती पर, और अगर हार जाते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा नर्क। तो आखिर क्या होता है उसके साथ? क्या वो जीत पाएगा या उसे जाना पड़ेगा नर्क में? चलिए देख लेते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये है अयान कपूर, जो कि बैंक से लोन लेने गया होता है, मगर उसे लोन सैंक्शन ही नहीं होता। तो वो गाड़ी में बैठ के बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सीन हमें 6 साल पहले का दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अयान एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, जो कि काले धन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं। मगर उसका सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है जब टीवी पे दिखाते हैं कि डीमोनेटाइजेशन लागू हो गया है, जिसकी वजह से 500 और 1000 के नोट बैन करने वाले हैं। अब प्रेजेंट डे पे हम देखते हैं कि अयान कपूर अपने सपनों से सजाए हुए महल जैसे घर को बेचने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर 16 करोड़ का कर्ज आ गया है, जिसकी वजह से उसे इस घर को बेचना ही पड़ेगा। और उसे बहुत लोग देखने भी आते हैं, मगर किसी को घर पसंद नहीं आता और अयान उन्हें बेच ही नहीं पा रहा है। इस वजह से वो गुस्सा होकर बाहर खड़ी गाड़ी को जाके खराब करने लगता है, पर उसका ओनर आ जाता है और उसे जेल भेजने की धमकी देता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आती है और अयान को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि अयान की वाइफ ही थी, रिया। और उसमें उसकी बेटी भी होती है, पीहू। अब टीवी पे नोरा उस अयान को बहुत अच्छी लगती है, उसके गाने हमेशा देखते रहता है। और अब बेचारा अपनी वाइफ के घर पे ही रहता है, क्योंकि उसका घर तो और है नहीं। और वहाँ उसके आते हैं दीदी और जीजू खाने पे। उसकी दीदी दरअसल बहुत परेशान रहती है, क्योंकि बचपन में उसकी दीदी की वजह से उनके पापा का घर जल गया था, जिसकी वजह से वो पैसे जोड़कर अपने पापा का घर फिर से बनाना चाहती है। अब एक दिन पीहू का बर्थडे होता है, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ पूरा समय बिताना चाहती है। मगर अयान बहुत गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उस दिन सोमवार होता है और हर सोमवार वो हनुमान जी के मंदिर जाता है। वो जल्दी जल्दी से उनके मंदिर जाता है। वहाँ उनसे दो भिखारी मिलते हैं, एक बूढ़ी औरत और एक छोटा सा बच्चा। उससे भीख मांगते हैं, मगर अयान उन्हें कुछ नहीं देता और जाकर भगवान जी को भोग चढ़ाता है, उन्हें पैसे चढ़ाता है। और तभी जब वो वापस आ रहा होता है कार में, तो उसे ऑफिस से फोन आता है कि उसका घर बिक ही नहीं रहा, और अगर उसने घर नहीं बेचा ठीक समय पे तो उसका कर्जा कभी नहीं उतर पाएगा। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। और फिर क्या, नजर हटी, दुर्घटना घटी, हो जाता है उसका एक्सीडेंट। और उसकी आंखें जब खुलती है तो वो सीधा होता है हेवन में, और उसके सामने होता है यमदूत, इन शॉर्ट वाईडी। और फिर आते हैं उसके सामने सीजी, जो कि है चित्रगुप्त। अब ये लोग उन्हें वेलकम करते हैं टू द हेवन। यहाँ पे सारी आत्माएं होती हैं, सबकी व्हाइट कलर के ड्रेस पहनकर। पर अयान को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि क्यों ऐसे सब बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वाईडी और सीजी ऐसे कपड़ों में। इसलिए वो लोग फिर अपने रियल अवतार में आके उन्हें दर्शन देते हैं। तब जाके उसको सच में यकीन होता है कि सच में वो हेवन में पहुंच गया है। और उसे दिखाते भी है कि उसका भी ऑपरेशन चल रहा है, पूरी तरह मरा नहीं है। 5 घंटे हैं उसके पास, तब तक वो यहाँ पे गेम खेल सकता है, गेम ऑफ लाइफ। वहाँ पे अयान को दिखाया जाता है दो खम्बे, जो कि होते हैं, एक पाप का घड़ा होता है तो दूसरा पुण्य का घड़ा। पाप के घड़े में ब्लैक बॉल्स डालेंगे लोग, और पुण्य के घड़े में व्हाइट बॉल्स डालेंगे। जो बॉल सबसे पहले भर जाएंगे और आकर गिरेंगे आयन के ऊपर, उससे ही डिसाइड किया जाएगा कि वो नर्क जाएगा या हेवन में रहेगा। और ये खेल में सारी आत्माएं बॉल्स डालेंगी। पर अयान गुस्से से कहता है कि मैं नहीं खेलने वाला कोई गेम में, मुझे नहीं खेलना। तो सीजी को फिर उसे डराना पड़ता है भूतिया अंदाज में। फिर डर के मारे अयान हाँ ही कर लेता है। तो उसका पहला गेम में होता है कि उसको उसके गुस्से को कंट्रोल करना है। इस टेस्ट के लिए अयान को एक बहुत ही रोमांटिक सी जगह पे भेजा जाता है उसकी वाइफ के साथ। मगर वहाँ पर भी वो सब झमेला ही कर लेता है।
क्योंकि उसे लिफ्ट में एक मोटा आदमी मिल जाता है जो कि गलती से गलत गलत नंबर्स डाल देता है, जिसकी वजह से अयान गुस्सा हो जाता है और मारपीट करने लगता है। तो वापस जब वो आ जाता है गेम में, तो सीजी उसे बोलते हैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है अच्छी चीज़ों पे, तुम उन अच्छी चीज़ों में भी गलती ढूंढ ही लेते हो। और इस वजह से वहाँ पर खड़ी हुई आत्माएं उसके पाप की घड़ी में ब्लैक बॉल्स डालने लगती हैं। तो सेकेंड टेस्ट में अयान लालची है या नहीं, इसका टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे सीजी उसे बताते हैं तुमने बचपन में तुम्हारे प्रोफेसर पापा का एक पेपर लीक किया था एक बहुत ही गंदे बच्चे को। देखो आज वो डॉक्टर बन चुका है, मगर उसे डॉक्टर के कामों के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वही तुम्हारा अभी ऑपरेशन कर रहा है। तो अयान बहुत डर जाता है और उन्हें बोलता है प्लीज मुझे बचा लो। तो उसे और एक मौका दिया जाता है। सीजी बोलते हैं ये लो, किसी का घर बिक रहा है बहुत कम दाम में, क्या तुम उसको बचा सकते हो उनका घर? तो वो ट्राई करता है मगर नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद से ही बात कर रहा होता है फ़ोन में। कुछ सालों पहले उसी ने उनका घर खरीद लिया था बहुत कम दाम में। तो वो पूरी तरह से लालची है, ये प्रूफ हो जाता है। इसमें भी वो फेल, और अब उसका पाप का घड़ा और बढ़ने लगता है ब्लैक बॉल्स। थर्ड टेस्ट होता है जेलसी टेस्ट, जिसमें अयान अपनी वाइफ की प्रमोशन को देख के जेलस होने लगता है, क्योंकि अयान का भी सपना था पुलिस बनने का, मगर उसकी वाइफ पुलिस बनकर अब क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बन चुकी है। तो इस टेस्ट में भी वो फेल हो जाता है। थर्ड टेस्ट है उसका भ्रम दूर करने वाला टेस्ट, जहाँ सीजी उसे बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम पुलिस ऑफिसर होते तो तुम अपनी वाइफ से बेहतर पुलिस ऑफिसर होते, पर ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। इसको प्रूव करने के लिए वो अयान को एक सिचुएशन में भी डालता है, मगर वो बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता वो सिचुएशन, मगर सेम सिचुएशन उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया होता है। तो ये वाला भ्रम तो टूट गया। इस वजह से इस गेम में रहता है डबल और नथिंग। तो क्योंकि वो अयान हार गया है ये वाला गेम, इसीलिए ब्लैक बॉल्स डबल हो जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फुली हो जाते हैं पाप के घड़े में। फिर वो अयान को उसी बूढ़ी औरत से मिलाता है जो कि अब मर चुकी है और इन आत्माओं के बीच में आके खड़ी थी। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये बिना खाए पिए तुम्हें भीख मांग रही थी ना, पर तुमने नहीं दिया, इस वजह से इस बूढ़ी की तभी मौत हो गई। पर इसकी सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे की सज़ा तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर सीजी उसे बताते हैं आज सुबह जब ये मर गई तब इनकी अर्थी जा रही थी रास्ते पे, इसी वजह से जैम हुआ, और ट्रैफिक जैम की वजह से एक छोटी लड़की जब बैलून्स लेने के लिए भाग रही थी, उसी वक्त इस हौच पौच में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ आ गए। अब ब्लैक बॉल्स 98% भर चुके हैं। अब और एक टेस्ट होता है जिसमें अयान को अपनी माँ के साथ अच्छा बिहेव करना होता है, क्योंकि वो उनके साथ कभी अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाता। पर जब वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे उसके बचपन की चीज़ें याद आने लगती हैं और वो बहुत प्यार से अपनी माँ से बात करता है, फ़ोटो भी उठाता है। इस वजह से अयान को कुछ वाइट बॉल्स मिल जाते हैं। अब होने वाला है अयान का टेस्ट फॉर लस्ट, जिसमें उसे एक सिचुएशन में एक पार्टी में जाता है और वहाँ पे नोरा आई हुई रहती है और नोरा के साथ उसका एक डांस होता है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही मेरा जहाँ, मनहारी सुकुमारी तनहारी प्रियतमा हेतलंगम देवतेना गुरु प्रेम के पटलेना रुवनारी मनहारी सुकुमारी नुबथमा मनी के मगे हिते। मगर अयान नोरा की जाल में फंसता ही नहीं है, इसीलिए वो इस टेस्ट में भी पास हो जाता है और वाइट बॉल्स कलेक्ट कर लेता है। पर उसके बाद सीजी उसे और एक चीज बताते हैं जो कि उसने आज तक छुपा के रखा है। बचपन में अयान की वजह से घर में आग लग गई थी, पर उसने दोष दे दिया था अपनी दीदी को, जिसकी वजह से उसकी दीदी आज तक पछता रही है कि उसकी वजह से उनका घर जल गया था बचपन में, जिसकी वजह से उसके पापा हमेशा उससे गुस्सा रहे। अब यहाँ सीजी अयान को उसके पापा की आत्मा से मिलाते हैं और उनके साथ भेजते हैं अपनी दीदी के पास, ताकि वो अपनी दीदी को सब सच बता सके।
वो बता भी देता है और उसकी बीवी उसे माफ भी कर देती है। इस वजह से ये और भी वाइट पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और एक वाइट बॉल आके अयान के ऊपर गिरती है, जिसका मतलब होता है कि अयान का पुण्य का घड़ा भर गया और अब वो वापस जा सकता है धरती पे। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और नाचने लगता है। उसको इस अच्छे कर्मों की वजह से सीजी उसका घर भी बिकवा देते हैं 18 करोड़ रुपए में। अब अयान से हाथ मिलाते हैं उसको गुड बाय कहने के लिए, मगर जैसे उसका हाथ ओपन करते हैं वहाँ पे नूरा का नंबर लिखा रहता है। इसका मतलब कि अयान ने उन्हें धोखा दिया। इसलिए अयान का दोनों घड़े जो होते हैं वो ब्लैक बॉल से भर जाते हैं और सीजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे कर्मों की वजह से ही तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। अयान गिड़गिड़ाता है, कहता है कि नीचे मेरे बीवी और बच्चे हैं, प्लीज सीजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। फिर सीजी उससे असली कहानी बताते हैं कि आखिर उसके एक्सीडेंट वाले दिन हुआ क्या था। उसकी बेटी को मना करने के बाद उसकी बेटी और रिया मिलकर गए थे अयान के लिए कार खरीदने, जिसमें उसकी दीदी और जीजू ने भी पैसा दिया था। और पीहू तब वही वाला रेड कार खरीदने के लिए बोलती है जिससे अयान का एक्सीडेंट हुआ था। तो बस एक्सीडेंट की वजह से अब रिया और पीहू दोनों ही हॉस्पिटल में बहुत ही इंजर्ड हालत में है। उनको देख के अयान बहुत डर जाता है, पर सीजी उस अयान को कहते हैं कि अब तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नर्क तुम्हारे लिए अब वही है जहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे हों पर उनकी हालत भी सही ना हो। उससे ज़्यादा नर्क और तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। और उसे फिर से जीवन दान दे देते हैं। अब यहाँ अयान की आंखें खुलती है, डॉक्टर से पूछने लगता है कि कैसे हैं मेरी बीवी और बच्चे। तो डॉक्टर उसे बताता है कि दोनों की हालत बहुत सीरियस है और दोनों की किडनी फेलियर हो चुका है और हमें डोनर की बहुत ज़रूरत है। अयान कहता है कि आप मेरा किडनी ले लीजिए, तो डॉक्टर कहता है तुम्हारा हम एक ही ले सकते हैं, फिर भी हमें और एक डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अयान कुछ पिल्स खा लेता है और डोनर्स पे साइन कर देता है डोनर वाले पेपर में, ताकि उसकी दोनों किडनियाँ यूज़ हो सकें उसके वाइफ और उसकी बेटी के लिए। और फिर वो पहुंच जाता है स्वर्ग। वहाँ सब उसका तालियों से बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने इतना पुण्य का काम किया, खुद की जान दे दी अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए। तभी फिर उसकी आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में। वो चौंक जाता है कि मैं वापस कैसे आ गया। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें तो तुम्हारी किडनी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक बहुत ही भले इंसान आए थे जो गले में कुछ सीजी लॉकेट पहने हुए थे, किसी को लेकर आए थे जिसकी किडनी आपकी दोनों बीवी और बेटी से मैच कर गई और आपकी किडनी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर अयान खुशी खुशी जाकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है, गले लगा लेता है उन्हें, और उसके जो 2 करोड़ रुपए बच गए थे उससे वो उसके पापा का घर भी बनवा देता है। और अब वो जो फुटपाथ पे एक छोटा लड़का था ना भीख मांगता हुआ, उसे भी अडॉप्ट कर लेता है और लोगों के बीच भी बहुत सेवा करने लगता है। तो ये अयान बहुत बदल चुका है और एक बहुत बेहतर इंसान बन चुका है।